मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मिरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हम ओल्ड वेदत कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ एक हादसा पेश आया है, एक छत है वो गिर गई है। वो कैसे गिरी है उसकी वजह जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ वहीद चोरो साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या मामला हुआ है और कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, ये मालूमात करेंगे। भाई साहब, क्या हुआ है, ये हादसा कैसे पेश आया और हलाकतें कितनी हुई हैं? ये हादसा सुबह 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे ये रोनुमा हुआ है। और यहाँ पर ये रेंट पे रहते हैं, कासिम नाम है, दिलू कहते हैं उसको। और गरीब आदमी है। छत उनकी थी ब्लॉक्स पे बनी हुई थी। तो उसके 3 बेटे शहीद हुए हैं उसमें, और 2 बेटियाँ अल्लाह के हुक्म से वो बची हैं। और एक बेटी उनकी जो एबनॉर्मल है वो बची है, और एक 1.5-2 साल की है, वो अभी ख़तरे से बाहर है। छत गिरने की वजह से ये वाक़या हुआ है। ये जो बरसातें आई थी हालात में, तो इसमें जो वीक हो गई थी छतें, तो ये शायद ये इनका इरादा था कि ये इनको बनवाएं ताकि लीकेज ना हो। तो उस वजह से जो मलबा वगैरह ऊपर गया, तो उस वजह से ये छत नीचे गिर गई। ये बराबर में कोई प्लॉट बन रहा है, उसका मलबा वहाँ रखा हुआ था, उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है? नहीं, बराबर में कोई जो बन रहा है, एक इनकी छत की जो लीकेज थी, उसके लिए इन्होंने मलबा ऊपर ऊपर भेजा। और बराबर में दूसरा इन्हीं का ही कमरा है जो उनको बनवाना, वो भी लीकेज के लिए। तो उसका जो मलबा ऊपर रखा, असल वजह जो है इसकी बरसातों में, जो मैं समझता हूँ जो लीकेज और कमज़ोर हो गई है, वो असल वजह इसकी बरसातों की वजह से, फ्लड की वजह से। जो शख्स है उसके 3 बेटे थे और तीनों इस हादसे में वो जान की बाजी हार गए। बिल्कुल, 3 बेटे थे। एक माशाल्लाह 17-18 साल का बेटा नौजवान, उसके बाद 10-12 साल का बेटा, उसके बाद 5 साल 6 साल का बेटा, ये शहीद हुए इसमें। जी, मैं आपके तवस्सुल से, आपके मेहरान ट्रिब्यूट के तवस्सुल से, और आप सहाफ़ी दोस्तों के तवस्सुल से ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट सिंध से, और स्पेशली हमारे हैदराबाद के मेयर साहब जो सरदार काशिफ़ खान शोरो साहब हैं, कि ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इनके 3 बेटे शहीद हो गए और इनकी अब छत भी नहीं रही है। तो लिहाजा इनको फ़ौरी तौर पर ये इस चीज़ के मुस्तहिक भी हैं और डिज़र्व भी करते हैं कि इनको गवर्नमेंट सिंध से और हैदराबाद के बजट से कोई फ़ौरी तौर पर कोई मुआवज़ा दिया जाए, क्योंकि अब इनकी छत भी नहीं रही है। तो ये बकाया फ़र्दर ज़िंदगी कहाँ गुजारेंगे? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के तवस्सुल से।